अब देखिए इंडिया आ गया है एंड इट टू स्टे देयर। सी दैट्स द थिंग, ये फ्लूक वाली चीज नहीं है। ये नहीं कि तेल बेच रहे हैं, जमीन में तेल ड्राई हो गया तो क्या करेंगे, वैसी बात नहीं है। इट्स ग्रोइंग इन एवरी विच वे। अब मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई है इंडिया में। आज की भारत की तरक्की का मैं क्रेडिट बिल्कुल मोदी साहब को दूंगा, उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं थी। और फाइनली चीज ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है वो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी, उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, जो इंडिया को एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट देखती है एंड हैज ए विजन कि इंडिया का क्या रोल होना चाहिए इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ तो एक हमने ये भी सोच रखी थी कि जी अगर हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे आएंगे पॉलिटिक्स में तो उससे पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस करेगा, जरूर कोई तरक्की होगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम अगर भारत में देखते हैं तो वहाँ पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर है उनको चाय वाला कहा जाता है, तो उन्होंने जो है वो भारत की इकोनॉमी को भी आगे ले गए, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट हो गई। देखिए इंटेंशन तो पाकिस्तान के पास भी है सारी हुकूमत दुनिया पे करने की, राइट, लेकिन कैपेसिटी नहीं है। सो इंडिया नाउ हैज बोथ। भारत अभी अपनी जो है उसको बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है, तो हमारे लिए अपना महाल, और फिर हमारे पे सैंक्शंस भी हैं कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से। मिसाल के तौर पे आप यूएई को ले ले या कतर, कुवैत, ये बड़े अमीर मुल्क हैं। आप अगर ओवरऑल अगर हमने अहाता करना हो नरेंद्र मोदी की 10 साल की फॉरेन पॉलिसी का, देखिए कमर साहब, एक किसी मुल्क की जब फॉरेन पॉलिसी होती है उसकी स्टेट कैपेसिटी से अलहदा नहीं देखी जा सकती। तो इट इज लाइक सेइंग कि लेट्स से कि आपके पास 3 बंदे की आपकी फैमिली है और आप लोग $100 बनाते हैं और आपको 2% की रेज हो गई, तो $3 पे आपकी रेज 6% होगी ना, $6 बढ़ गई। अब लेट्स से कि मेरे फैमिली में 300 लोग हैं और 300 लोग की अगर 2% भी बढ़ी तो आप $600 बढ़ गए, राइट, द टोटल क्यूमुलेटिव। तो इवन दो इंडिया का पर कैपिटा इज लो एट 2500 है, लेकिन क्योंकि आबादी इतनी बड़ी है, जो 5-6% से जो ग्रोथ हो रही इकोनॉमी, इट इज गिविंग इंडिया अ लॉट ऑफ वेल्थ। मिसाल के तौर पे आप यूएई को ले ले या कतर, कुवैत, ये बड़े अमीर मुल्क हैं, लेकिन दे आर नथिंग कंपेयर टू इंडिया के बाद शहर और विलेज, उसके बजट्स वगैरह इससे ज्यादा होंगे। तो अब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन है, 5th बड़ी इकोनॉमी हो गई। तो इंडिया की जो रेवेन्यूज रिसोर्सेज इंडिया के पास हैं, दैट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट फाइनेंशियली। तो दूसरी चीज ये है कि इंडिया की जो साइंटिफिक कैपेबिलिटीज है वो भी काफी बढ़ गई इन दौरान, राइट, और इंडिया का ब्रांड इमेज है दैट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट सिग्निफिकेंटली। और फिर जियोपॉलिटिक्स भी थोड़ा चेंज हो गई विद द राइज ऑफ चाइना, इंडिया की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बढ़ गई। और फाइनली चीज ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है वो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी, उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। और ये जो गवर्नमेंट है इट इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पार्टी ना, ये आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया को एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट देखती है एंड हैज ए विजन कि इंडिया का क्या रोल होना चाहिए इन द वर्ल्ड। सो ऑल ऑफ दैट हैज गिवन ए स्ट्रॉन्ग पर्पस टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और लकीली फॉर देम they also now have the capacity for it. देखिए इंटेंशन तो पाकिस्तान के पास भी है सारी हुकूमत दुनिया पे करने की, राइट, लेकिन कैपेसिटी नहीं है। सो इंडिया नाउ हैज बोथ, इंडिया हैज द कैपेसिटी टू परस्यू इट्स गोल्स। सो आई हैव अ फीलिंग कि ये सारी चीजें कई डक्स इन ए रो आ गए। चाइना इज पुलिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स इंडिया और इंडिया की इकोनॉमी इज आल्सो पुलिंग पीपल टुवर्ड्स इंडिया। आपको याद है बोरिस जॉनसन के मुंह से राल टपक रही थी टू डू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया जब वो आए थे। मैं आज सुबह ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं वेदर इट वाज इन द वॉल स्ट्रीट जर्नल या फाइनेंशियल टाइम्स में, लेकिन वो कह रहे थे कि इंडिया बार्गेन कर रहा है, इंडिया इज यूजिंग इट्स इकोनॉमी एंड टेकिंग फेवर्स। सो फॉर एग्जांपल इंडिया टेस्ला को एक्सेस दे रहा है अपने डोमेस्टिक मार्केट में, बट इन एक्सचेंज विद दैट इट इज गेटिंग समथिंग फ्रॉम टेस्ला। जैसा अब ये EFTA का जो फ्री मार्केट डील हुई उसमें उनसे $100 बिलियन का कमिटमेंट लिया इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसा कि जो एग्जीबिशंस पे नहीं होते आके अपनी स्टॉल लगा लें लेकिन एंट्री टिकट जरूर बेचे। सो दैट इज व्हाट ऑल ऑफ दिस हैज कम टुगेदर फॉर इंडिया इन वेरी गुड वे। सो यू कैन से कि ये जो डेकेड रहा है फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, इट हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल in many decades for India. अब देखिए इंडिया आ गया है। The only change that is going to happen is कि it will become number 3 कब? ये जापान is not going to catch up
जर्मनी थोड़ा ज़रा आगे है, वो 4th पोज़ीशन पे आ गया है, जर्मनी 3rd पोज़ीशन में है। हो सकता है कि 2027 में ही दोनों को एक साथ इंडिया क्रॉस कर ले। एंड इट विल स्टे देयर, सी दैट्स द थिंग, ये फ्लूक वाली चीज़ नहीं है। ये नहीं कि तेल बेच रहे हैं, ज़मीन में तेल ड्राई हो गया तो क्या करेंगे, वैसी बात नहीं है। इट्स ग्रोइंग इन एवरी विच वे। अब मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई है इंडिया में, सर्विस इंडस्ट्री भी है। तो ये सब क्या वाकई में तालीम यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है या सोच में फर्क है? मेरा ख्याल है जो रवैये हैं ना, और जो मॉडर्न दुनिया के साथ चलने के जो पैरामीटर्स हैं, उनको अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो फिर आप आगे जाएंगे। तो हमारी अपनी पाकिस्तान की तारीख ने साबित किया कि बहुत से लोग फॉर्मली बड़े एजुकेटेड थे, लेकिन उन्होंने बर्बाद करके रख दिया मुल्क को। फॉर्मल एजुकेशन बहुत थी, बाहर के पढ़े हुए थे बहुत से लोग। तो ये लोग जो थे, ये इनमें वो विजन नहीं था, इंसाइट नहीं थी, सिर्फ ये था कि जी ये फ्ला यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, ये फ्ला यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। इसके बरक्स आप भारत में देखें, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे वहाँ पे। लेकिन दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले